Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Today I will discuss about TB, tuberculosis. पहले हमने वायरल डिजीज़ के बारे में बात की थी और अब हम बैक्टीरियल इन्फेक्शंस के बारे में बात करेंगे। ऐसी जो भी बीमारियां होती हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स की वजह से होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? इन्फेक्शंस। माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स की वजह से जो बीमारियां होती हैं उन्हें इन्फेक्शंस कहा जाता है। अब बैक्टीरिया की बात करते हैं तो बैक्टीरिया जो है, बहुत सारे बैक्टीरिया यूज़फुल होते हैं, बहुत ज़्यादा यूज़फुल होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे बैक्टीरिया भी हैं जो कि नुकसानदेह होते हैं, हार्मफुल होते हैं और उनकी वजह से प्लांट्स और एनिमल में मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियां होती हैं। तो जो डिज़ीज़ कॉजिंग बैक्टीरिया हैं जिनकी वजह से बीमारियां होती हैं इंसानों में और जानवरों में और पौधों में, तो उन्हें कहते हैं पैथोजेंस। तमाम ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज़म जिनकी वजह से बीमारियां होती हैं उन्हें पैथोजेंस कहते हैं। और बैक्टीरियल डिजीज़ को किल करने के लिए जो अद्वियात होती हैं, जो मेडिसिन्स होती हैं, उन्हें एंटीबायोटिक्स कहते हैं। सबसे पहले हम बैक्टीरियल इन्फेक्शंस में से हम डिस्कस करेंगे ट्यूबरकुलोसिस को। ट्यूबरकुलोसिस की शॉर्ट फॉर्म है टीबी। सबसे पहले हम इसकी टाइप्स को डिस्कस करते हैं। तो इसकी डिफरेंट टाइप्स होती हैं: मेनिंजियल टीबी, मलेरियली टीबी, बोन टीबी, स्किन और एब्डोमिनल टीबी। तो मेनिंजीज जो हैं वो लेयर्स होती हैं, 3 लेयर्स जो हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को कवर कर रही होती हैं, उन्हें मेनिंजीज कहते हैं। तो उनको भी टीबी हो सकता है। और भी डिफरेंट टाइप के टीबी हैं, जैसे हमारी बोन्स को, स्किन को हो जाता है। लेकिन यहाँ पर हम पुल्मोनरी टीबी के बारे में बात करेंगे, यानी जो लंग्स को जो टीबी होता है उसके बारे में बात करेंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट है लॉन्ग ड्यूरेशन। इसकी ड्यूरेशन काफ़ी ज़्यादा है, लंबी होती है। इसका ट्रीटमेंट काफ़ी लंबा है, यानी कि 6 से 9 माह लग जाते हैं इसके ट्रीटमेंट में। एज़ कम्पेयर टू दूसरे जो डिजीज़ हैं, जैसे टाइफाइड है, दूसरी डिजीज़ के मुकाबले में इसका जो ट्रीटमेंट है वो काफ़ी लंबा होता है। अटैक नेक्स्ट पॉइंट है। तो ये वीक और माल न्यूरिश्ड पीपल जो होते हैं उन्हें ज़्यादा अफेक्ट करता है, यानी ऐसे लोग जिनकी इम्यूनिटी जो है वीक है और माल न्यूरिश्ड हैं, यानी ग़िज़ाइयत की कमी है, उन्हें प्रॉपर तौर पे जो ग़िज़ा है वो नहीं मिल रही, तो ऐसे लोगों को ज़्यादा इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं। तो ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज़म जो है, जो बैक्टीरिया जो है जिसकी वजह से टीबी होता है, उसे कहते हैं माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है, ये इसका कॉजेटिव एजेंट है जिसकी वजह से टीबी होता है, उसे माइकोबैक्टीरियम टीबी कहते हैं। देखिए, बैक्टीरिया जो है डिफरेंट टाइप्स के, बहुत सारे टाइप्स के बैक्टीरिया हैं और हर किसी बैक्टीरिया के डिफरेंट नेम्स हैं, और जो टीबी का सबब बनता है उसका नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है, नेक्स्ट हम इसके सिम्टम्स की बात करते हैं। सिम्टम्स यानी अलामात। सबसे पहले है कि 1 महीना लगातार खांसी होते रहना। अगर किसी को ऐसा हो तो माइट पॉसिबल कि उसे टीबी हो गया है। जैसे ओवर 1 मंथ कंटिन्यूस कॉफ। ठीक है, 1 महीना मुसलसल खांसी होती रहे तो इसकी ये अलामत, टीबी की अलामत हो सकती है ये। इसके बाद जो है ब्लडी स्पटम, यानी कि जो बलगम प्रोड्यूस होती है उसके अंदर ब्लड मौजूद होता है। टीबी के पेशेंट को जो बलगम प्रोड्यूस हो रही होती है उसमें ब्लड हो सकता है। नेक्स्ट इसकी जो है सिम्टम वो ये है कि कंटिन्यूस फीवर, मुसलसल बुखार रहता है, रात को पसीना आता है, यानी नॉर्मल टेम्परेचर भी है तो फिर भी जो है पसीना आ रहा होता है टीबी के पेशेंट को। लॉस ऑफ एपिटाइट, भूख नहीं लग रही होती। ठीक है, भूख की कमी हो जाती है, वज़न कम हो जाता है और थोड़ा सा काम करने के बाद थकान महसूस होती है। फीलिंग ऑफ टायर्डनेस आफ्टर लिटिल वर्क,
ये इसकी अलामात हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है ट्रीटेबल। ये एक काबिल इलाज बीमारी है, इसका ट्रीटमेंट मौजूद है, लेकिन फिर भी बहुत से लोगों की डेथ होती है टीबी की वजह से। वो इसलिए क्योंकि वो मुनासिब तौर पर इसका इलाज नहीं कर पाते, इसलिए। नेक्स्ट पॉइंट है अफेक्ट। ये मेनली तो लंग्स को अफेक्ट करता है। जो टीबी का जो इन्फेक्शन है लंग्स को मेनली इन्फेक्ट करता है, लेकिन दूसरे ऑर्गन भी इसकी वजह से मुतासर हो सकते हैं। इनकम्प्लीट ट्रीटमेंट, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जो टीबी का ट्रीटमेंट है अगर हम उसे इनकम्प्लीट छोड़ दें तो वो एक सुसाइड करने के बराबर है। क्योंकि मैंने आपको जैसे कि बताया है, एंटीबायोटिक्स जो दवाइयाँ हैं वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए यूज़ होती हैं। तो एंटीबायोटिक्स जो हैं जो हम टीबी के ठीक करने के लिए यूज़ करते हैं, उन्हें एक बार छोड़ दिया जाए तो दोबारा से उनको हम जब यूज़ करते हैं, एक बार छोड़ देते हैं कुछ मंथ्स के लिए, लेकिन फिर दोबारा से जब यूज़ करते हैं तो वो रेजिस्टेंट हो जाती हैं। वो जो है बीमारी पर असरअंदाज कर होती ही नहीं है, वो उसको ठीक ही नहीं कर पाती। तो जो है यानी कि वो उस बैक्टीरिया को, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस को किल ही नहीं करती, तो उनका कोई असर नहीं हो पाता। फिर इंसान इस तरह से रिकवर ही नहीं हो सकता। तो रिकवर ही नहीं होगा कभी, तो वो फिर जो है कितनी बड़ी ये डेंजरस बात हो जाएगी। तो इसलिए ये इसका इनकम्प्लीट ट्रीटमेंट कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। जब तक इलाज कंप्लीट नहीं हो तो जो दवाई है, वो जो मेडिसिन है वो लेते रहना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है आइसोलेशन। जो टीबी का पेशेंट है ये क्योंकि एक इन्फेक्शन है तो दूसरों को भी ट्रांसफ़र हो सकता है। तो इस पेशेंट को दूसरे जो हेल्दी पर्सन्स हैं उनसे अलग रखना चाहिए, क्योंकि खांसी के थ्रू और जब स्नीज़ करता है यानी छींक आती है तो उसके थ्रू जो है दूसरे पेशेंट को जो है ट्रांसफ़र हो सकता है। जब कोई पर्सन खांसी करता है तो उसके मुंह से छोटे से टाइनी ड्रॉपलेट्स जो हैं, इतने छोटे ड्रॉपलेट्स होते हैं कि हमें नज़र भी नहीं आ रहे होते, और दूसरे पर्सन के अंदर जो है ट्रांसफ़र हो जाते हैं आइज़ के थ्रू, नोज़ के थ्रू, या फिर जो है माउथ के थ्रू। तो इस तरह से दूसरे पर्सन को भी टीबी डेवलप हो सकता है। तो जो है इस वजह से उसको आइसोलेट कर देना चाहिए। जो टीबी का पेशेंट है उसको अलग से रखना चाहिए। प्रिवेंशन इसकी क्या है कि प्रिवेंशन ये है कि जब टीबी किसी पर्सन को हुआ है तो उसे जगह जगह नहीं थूकना चाहिए, क्योंकि वो जो है कॉजेटिव एजेंट जो है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस वो दूसरों के अंदर भी एंटर हो सकता है इस तरह से। और खांसी या छींक आए तो मुंह के आगे रुमाल रख लेना चाहिए। ये इसकी प्रिवेंशन है ताकि दूसरों को ट्रांसफ़र ना हो बीमारी। तो इसके बाद है इसकी वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन इसकी मौजूद है। तो ये 6 माह के बच्चों को जनरली लगवानी चाहिए। प्रेफर यही बेहतर है कि 6 माह के बच्चों को लगवाई जाए। तो लेकिन 5 साल तक भी लगाई जा सकती है, 5 साल तक के बच्चे को भी लगाई जा सकती है, लेकिन बेहतर यही है कि 6 माह तक के बच्चे को लगवा दी जाए। तो इस वैक्सीनेशन का नाम है BCG। ठीक है। नेक्स्ट, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।